Good morning, students. Today I will teach you meiosis division. meiosis division आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसको न्यूनकारी विभाजन भी बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन। और अर्धसूत्री विभाजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जो संतति कोशिकाएं होती है उनमें आधी रह जाती है। जितनी जनक कोशिकाओं में होती है उसकी ठीक आधी रह जाती है, और उनमें जो है जो एक कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगर हम इसका देखें, इस प्रकार से होता है एडल्ट, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें जो है गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिनकी गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रह जाती है। उसके बाद इनकी सिनगैमी होती है और जायगोट बनता है निषेचन के फलस्वरूप। फिर जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और फिर उससे एक एडल्ट जो है वयस्क का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है ये कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक कहा जाता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, जिसमें कि इंटरफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये अवस्थाएं होती है। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है। इसी का सेकंड पार्ट होता है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है। उसके बाद जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेकंड जिसको हम कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड होता है वो 2 कोशिकाओं को 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है उसमें, और वो लगभग जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसके समान होता है। प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में जो है ये जो प्रोफेज फर्स्ट होती है ये थोड़ा सा लंबी होती है, और इससे पहले जो सेल होती है वो इंटरफेज में जाती है, जो कि 8 से 10 घंटे की होती है। और इंटरफेज का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज, जो कि 2 विभाजनों के बीच की अवस्था होती है। अब जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज में अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे प्रोफेज में फर्स्ट स्टेज होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, और वो अपने जैसे गुणसूत्र जो है उसमें एक जोड़ों के रूप में वो आ जाते हैं। और जो दूसरी अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट में, वो जाइगोटीन कहलाती है। इसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। माना इसमें गुणसूत्रों की संख्या 4 है तो 2-2 गुणसूत्र एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। और अगली अवस्था होती है पैकेटीन। पैकेटीन में जो है वो गुणसूत्र एक दूसरे के जहाँ पे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करना शुरू कर देते हैं, क्रॉसिंग ओवर उसको बोला जाता है। और उसके बाद डिप्लोटीन में जो है जहाँ पर ये आपस में गुणसूत्र जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करते हैं उस अवस्था को काइजमेटा बोला जाता है। वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जीन विनिमय होता है, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में जीन का एक्सचेंज होता है डिप्लोटीन में। उसके बाद इसमें जो है डाइकाइनेसिस की अवस्था आती है, और फिर आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में वही केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, और केंद्रक झिल्ली जब गायब हो जाती है तो जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और केंद्रक के दोनों ओर वो आ जाते हैं, और वो तर्कु जो स्पेंडल होते हैं उनसे इन गुणसूत्र जो है उससे जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये मेटाफेज में जो है ये गुणसूत्र फिर पुनः जब क्रॉसिंग ओवर होती है उससे पहले तो वो अलग हो जाते हैं, और वो जो है ध्रुवों उसमें जो स्पिंडल होते हैं सेंट्रोसोम के, उनमें उनके बीचों बीच कोशिका के बीचों बीच आ जाते हैं। उसके बाद अगली अवस्था होती है एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट में जो ध्रुव होते हैं दोनों ओर गुणसूत्र कोशिका के दोनों ध्रुवों की ओर 2-2 गुणसूत्र आ जाते हैं। दो गुणसूत्र ऊपर की तरफ और 2 गुणसूत्र नीचे की तरफ आ जाते हैं, और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो बीच से संकुचित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो आती है टीलोफेज। टीलोफेज में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में ये जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र
स्पष्ट हो जाते हैं और उनके चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली है वो बन जाती है और कोशिका फिर बाद में जो है 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको कि हम जब 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। मतलब पहले जो गुणसूत्रों की संख्या 4 थी वो आधी रह जाती है, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। इसके बाद मियोसिस सेकंड शुरू होती है और मियोसिस सेकंड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में ये 2 कोशिकाएं जो कि बनी थी जिनमें की गुणसूत्रों की संख्या 2-2 है, वो नज़दीक एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं और वो गुणसूत्र जो है बिल्कुल उसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं उसका भी विभाजन हो जाता है। सेंट्रोसोम ध्रुवों की तरफ आना शुरू हो जाता है जिसमें कि स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र कोशिका के ठीक मध्य में आ जाते हैं और दोनों ध्रुवों से स्पिंडल के द्वारा ये जुड़ जाते हैं मेटाफेज जो सेकंड होता है उसमें। उसके बाद अगली अवस्था आती है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में कोशिका द्रव्य जो है संकुचित होना शुरू हो जाता है और कोशिका जब द्रव्य संकुचित होता है तो ये जो कोशिका है पुनः जो 2 कोशिकाएं हैं 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन जाती है और उनमें जो है गुणसूत्रों की संख्या वही 2-2 गुणसूत्र उन प्रत्येक में रहते हैं। उसके बाद इसमें जो है टेलोफेज सेकंड आती है, वही टेलोफेज सेकंड में 4 कोशिकाएं स्पष्ट जो है बननी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसको मियोसिस डिवीजन बोला जाता है। ये जो है लैंगिक जनन जब होता है वहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस डिवीजन है अर्धसूत्री विभाजन उसके क्या लाभ है जीवधारी के लिए। लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं उनके जीवन चक्र में मियोसिस बहुत आवश्यक होता है। बिना मियोसिस के उनमें लैंगिक जनन संभव नहीं है क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी होती है और जब आधी होती है तो वो गैमेट्स का निर्माण करते हैं, फिर गैमेट्स का संलयन होता है, फिर पुनः जो है जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। इसके अलावा जो एक द्विगुणित कोशिका है वो 4 अगुणित कोशिकाएं उससे प्राप्त होती है। निम्न श्रेणी के पौधों में क्योंकि जो शरीर है उनका वो अगुणित होता है, इसमें जो है जो युग्मक निर्माण का जब समय आता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है जो कि निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। इसके अलावा जब युग्मकों का संलयन होता है तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। उससे जाइगोट का निर्माण जब हो जाता है तो जाइगोट के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो मियोसिस डिवीजन है उसमें जब लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आती है, फिर पैकेटीन स्टेज आती है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है 2 गुणसूत्रों के बीच और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे काइजमेटा बनता है जिससे कि जीन का विनिमय होता है और जब जीन का विनिमय होता है तो नई संतति में विभिन्नताएं आती है जिससे कि जो कि जीव के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तीसरे प्रकार का जो विभाजन होता है उसको कहा जाता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में जो है इसमें सीधा डायरेक्ट डिवीजन होता है और इस सरलतम विधि है। इसमें जो है जीव निम्न श्रेणी के जो जीवधारी होते हैं वो सिंपली 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है उनका शरीर, उसको असूत्री विभाजन कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।